हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। इस टॉपिक के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ ये हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर हम देखेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन क्या होते हैं, एंड लास्ट में हम देखेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स के बारे में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। आप सभी ने कार रेस तो देखी होगी। यदि हम किसी कार रेस में सभी कार्स की टॉप स्पीड जो है वह सेम मान लें, तो क्या सभी कार्स एक साथ फिनिश लाइन पर पहुंचेंगी? नहीं, यहाँ पर जिस कार का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा या पिकअप जिसे हम बोलते हैं वह सबसे ज्यादा होगा, वही कार रेस को जीतेगी। एक्सेलरेशन को हम चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम से डिफाइन करते हैं। माना एक कार की वेलोसिटी t1 टाइम पर v1 है एंड t2 टाइम पर इसकी वेलोसिटी v2 है, तो इसका एवरेज एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन गिवन टाइम इंटरवल, यानी कि a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। एक्सेलरेशन क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। यदि हम किसी छोटे टाइम इंटरवल में जिसमें t इज टेंडिंग टू जीरो, इसके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को देखें, तो इसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी a इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा t व्हेन लिमिट t टेंड्स टू जीरो। इसे हम dv बाय dt भी लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं यह वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप के बराबर होगा। इन अदर वर्ड्स, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ vt कर्व। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम रोड पर चल रही कार की वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग टाइम पर मेजर करते हैं, तो हमें पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड प्राप्त होती है, पॉइंट बी पर इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड प्राप्त होती है। ए से बी तक कार का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो वह हमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्राप्त होता है। इसी प्रकार सी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है एंड डी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड प्राप्त होती है। यहाँ पर भी हमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का मोशन जिसमें इक्वल टाइम में वेलोसिटी में चेंज इक्वल होता हो, उसे हम मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। माना हम एक और कार लेते हैं और उसकी वेलोसिटी पॉइंट्स ए बी सी डी पर वापस से मेजर करते हैं। पॉइंट ए पर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड प्राप्त होती है, पॉइंट बी पर उसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड प्राप्त होती है। ए से बी तक का अगर एक्सेलरेशन मेजर करें तो हम उसे 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पाएंगे। पॉइंट सी पर कार की वेलोसिटी हमें 35 मीटर पर सेकेंड मिलती है। बी से सी तक जाने में कार का एक्सेलरेशन हमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्राप्त होगा। डी पर हमें कार की वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड प्राप्त होती है। सी से डी तक जाने में कार का एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि कार की वेलोसिटी समान रूप से चेंज नहीं हो रही है और अलग-अलग टाइम इंटरवल में इसका अलग-अलग एक्सेलरेशन है। इसलिए इसे हम मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे।